Hello everyone. Hope that you all are studying well and enjoying our video on data structure and awaiting for the next one. Today Aditi is going to taught you about the stack and made you to understand stack practically. Implementation, algorithm performed on stack and other necessary information. So without wasting time, let's move forward to Aditi. Thank you. Introduction to stack. A stack is a linear data structure which follow a particular order in which the operations are performed. A stack एक linear data structure है जो कि follow करता है एक particular order को. वो order या फिर हमारा last in first out हो सकता है या फिर हमारा first in last out हो सकता है. और जो भी इसमें ऑपरेशन ये वाले परफॉर्म हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो रहे हैं. अब हमारे मेनली 3 बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो कि परफॉर्म्ड होते हैं स्टैक में. पहला हमारा पुश ऑपरेशन, सेकंड हमारा पॉप ऑपरेशन एंड थर्ड हमारा टॉप ऑपरेशन. पुश में हम क्या करते हैं, हम आइटम को ऐड करते हैं और पॉप में हम रिमूव करते हैं आइटम. पुश में हमारा ओवरफ्लो कंडीशन तब आता है जब हमारा स्टैक फुल हो जाता है, तो हमारी कंडीशन आती है ओवरफ्लो. अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, बिल्कुल खाली हो चुका है, तो तब हमारे उस कंडीशन को बोलेंगे अंडरफ्लो कंडीशन. टॉप मीन्स रिटर्न टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक. जो टॉप एलिमेंट होती है उसको रिटर्न करता है. इज एम्प्टी मीन्स रिटर्न्स ट्रू इफ स्टैक इज एम्प्टी. ठीक है, ये क्या बताता है कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो वो हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स बताएगा. हाउ टू अंडरस्टैंड अ स्टैक प्रैक्टिकली. हम स्टैक को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं. अब हम रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं स्टैक का. हम कंसिडर करते हैं एक सिंपल एग्जांपल को कि हमारे पास प्लेट है, प्लेट बहुत सारी प्लेट है और एक के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है कैंटीन में. हमारी जो पहली जो सबसे टॉप में जो प्लेट होगी वो पहले रिमूव होगी और जो हमारी बीच में जो होगी, बीच वाली जो पोजीशन वाली प्लेट होगी वो हमारी स्टैक में ही रहेगी, उसी स्टैक में रहेगी बहुत टाइम के लिए. क्योंकि जो 1 by 1 रिमूव होगी तो 1 by 1 से क्या होगा हमारा कि जो बीच में होगा तो बीच वाले को बहुत टाइम लगेगा रिमूव होने में एज कंपेयर टू फर्स्ट वन. सो हम इसमें इजीली सीन कर पा रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट हो रहा है. तो लास्ट इन मीन्स जो लास्ट में आ रहा है तो वो हमारा क्या हो गया, टॉप वाली प्लेट हो गई, क्योंकि वो लास्ट में रखी तो वही क्या हो रही है, पहले रिमूव हो जा रही है. तो इस वाले में क्या हम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, इसमें हम लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो कर रहे हैं. अब हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक डाटा स्ट्रक्चर. स्टैक कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन अरे और अ लिंक लिस्ट. हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टैक को इजीली बाय यूजिंग एन अरे को यूज करके और लिंक लिस्ट को यूज करके. अरे हमारा क्विक होता है और लिमिटेड इन साइज होता है, पर जो हमारा लिंक लिस्ट होता है वो लिमिटेड नहीं होता है साइज. अब हम इसमें पिक्चर के मदद से समझेंगे कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम स्टैक को अरे को यूज करके. तो पहले हमारे पास पहले वाले उसमें हमारे पास है एम्प्टी स्टैक. एम्प्टी स्टैक में हमने ऐड करा वैल्यू को, 1 वैल्यू को हमने ऐड ऑन करा, देन फिर हमने 3 वैल्यू को ऐड करा. तो ये जो ऑपरेशन जो हमने ऐड करा उस ऑपरेशन को हम बोलेंगे पुश ऑपरेशन. अब हमें इसमें से कोई चीज बाहर निकालनी है तो विद द हेल्प ऑफ पॉप ऑपरेशन, तो इसे बोलेंगे हम पॉप ऑपरेशन. जब हम रिमूव कर रहे हैं आइटम को तो सबसे पहला वाला जो लास्ट में जो आया, लास्ट में हमारे पास 3 आया तो वही आइटम सबसे पहले रिमूव होगा. तो 3 हमारा सबसे पहले पॉप हो गया. अब हमारा है एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन एंड एल्गोरिथम फॉर पॉप ऑपरेशन. एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन में हमें
स्टैक में ऐड ऑन करते हैं चीज़ें, आइटम को हम ऐड ऑन करते हैं। तो इसका जो एल्गोरिथम होगा वो पहले ऐसा होगा कि हम स्टैक को देखेंगे, हम स्टैक को चेक करेंगे कि वो फुल है कि नहीं है। अगर स्टैक फुल है तो हम क्या कर देंगे, देन प्रिंट करेंगे एरर ऑफ ओवरफ्लो और हम सीधे सीधे प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। अगर स्टैक फुल नहीं हुआ तो हम उसके जो टॉप होगा हम उसे इंक्रीज करेंगे बाय ऐड करके एलिमेंट को। देन फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है हमारा पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में हम स्टैक में चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। पुश वाले में हमने फुल और नॉट चेक किया था, अब हम पॉप वाले में एम्प्टी है कि नहीं है वो चेक करेंगे। अगर स्टैक एम्प्टी है तो वो प्रिंट करेगा एरर ऑफ अंडरफ्लो और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो हम प्रिंट कराएंगे एलिमेंट को एट द टॉप और डिक्रीमेंट करेंगे टॉप को। हम फिर इसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक को बाहर निकालते रहेंगे, उसमें से जो आइटम है उसे हम निकालते रहेंगे, तो हम उसमें डिक्रीज करते जाएंगे उसके टॉप। बिलो वी हैव अ सिंपल C++ प्रोग्राम implementing stack data structure while following the object oriented programming concept। अब इसमें हमारे पास एक है पोजीशन ऑफ टॉप और दूसरा है स्टेटस ऑफ स्टैक। अब हमारे पोजीशन ऑफ टॉप में क्या देखते हैं हम, -1 क्या इंडिकेट करा रहा है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है, अभी स्टैक के अंदर कुछ नहीं है। 0 हमारा बता रहा है कि अभी उसमें एक ही एलिमेंट है स्टैक में, और n-1 हमारा बता रहा है कि हमारा स्टैक फुल है, और n हमारा बता रहा है कि ओवरफ्लो स्टेट है स्टैक। n हमारा बताता है कि हमारा स्टैक अब ओवरफ्लो है, मतलब कि वो फुल हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है पुश। अगर हमें पुश करना है डाटा को स्टैक में तो हम चेक करेंगे कि स्टैक फुल है कि नहीं है। अगर वो फुल है तो हम इंसर्ट नहीं करा पाएंगे डाटा को, अगर वो फुल नहीं है तो हम इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीज करेंगे टॉप वेरिएबल को एक वेरिएबल से और पुश करेंगे डाटा को। चलिए अब हम पुश फंक्शन पर एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए कोई स्टैक है, ठीक है, हमें उसमें कोई भी वैल्यू जो है वो पुश करनी है, मींस कोई भी वैल्यू उसमें डालनी है, तो हम कैसे उसको डालेंगे, कैसा एक प्रोग्राम होगा जिससे हम उस वैल्यू को इंसर्ट कर पाएंगे। सबसे पहले जो हमें देखने वाली चीज है वो ये होनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी स्टैक में कोई भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर स्टैक में कोई ना कोई जो स्पेस है वो खाली होनी चाहिए ताकि आप वैल्यू को इंसर्ट कर पाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक आपका जो फंक्शन है वो डिक्लेयर किया, हमने नाम रखा है स्टैक इज फुल, हमने ये नाम रखा हुआ है, आप कोई सा भी नेम रख सकते हैं। ओके, तो आप चेक करेंगे इफ टॉप साइज इज इक्वल टू -1, मीन्स आपको जो टॉप साइज होना चाहिए दैट इज -1। मीन्स -1 क्या होता है, आपने पहले पढ़ा होगा कि माइनस मीन्स अगर कोई स्टैक की वैल्यू जो -1 है तो इट मीन्स दैट स्टैक इज एम्प्टी, वो स्टैक जो है वो एम्प्टी है। फिर आप कुछ कंडीशंस रखेंगे। आपने क्या किया, एक फंक्शन डिक्लेयर किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने एक फंक्शन बनाया है, आप कुछ कंडीशंस रखेंगे, इफ और एल्स कंडीशन। पहले आपने वॉइड पुश इंट वैल्यू, आपने कोई वैल्यू जो है वो आप इसमें एंटर करवाना चाह रहे हैं, मींस दैट वैल्यू इज ए। आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक करेंगे दैट इज स्टैक इज नॉट फुल, कि जो आपका स्टैक है वो फुल तो नहीं है। अगर आपका जो स्टैक है वो फुल होता है, मींस आपके जो ये स्टैक, ये जो आपके स्टैक में जो ये एम्प्टी स्पेसेस हैं वो अगर फुल होती हैं तो जो आपका प्रोग्राम है वो एक वैल्यू प्रिंट आउट कर देगा यूजर को, ये बताते हुए कि जो आपका स्टैक है वो फुल है। अगर आपके स्टैक में एम्प्टी स्पेस है, मींस आपका जो स्टैक है वो इस ए वैल्यू को ए वैल्यू को स्पेस दे सकता है, तो जो आपका प्रोग्राम है दैट विल बी एल्स, मींस जो आपकी वैल्यू है वो इस स्टैक फंक्शन में क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। और फिर जैसे मान लेते हैं जो हमारी फर्स्ट वैल्यू जो ए है दैट इज वो है हमारे पास 2। ओके, फिर हमने एक और वैल्यू इंसर्ट करवाई दैट इज 4, हमने एक और वैल्यू करवाई दैट इज 5, वन मोर वैल्यू दैट इज 7। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका इंक्रीमेंट हो रहा है दैट इज प्लस प्लस
ये लगातार आपका इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और जैसे ही स्टैक फुल हो जाएगा आपकी ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और आपका जो यूजर है आपको ये जो वैल्यू है ये प्रिंट हुई भी मिल जाएगी। तो दैट इज अ प्रोग्राम ऑन पुश फंक्शन। ये जो प्रोग्राम था ये आपका पुश फंक्शन पे था, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था। आप कुछ और प्रोग्राम्स जो है वो सर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से और आप उनको बना सकते हैं, और आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रोग्राम्स की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी समझ में आएगा। और जब आपको अदिति जो है वो पॉप फंक्शन के बारे में बता देंगे तो हम एक पॉप फंक्शन का भी एक शॉर्ट सा प्रोग्राम देखेंगे। जैसे ये प्रोग्राम है सेम टू सेम वैसा ही वो भी प्रोग्राम होगा, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि पुश फंक्शन क्या होता है एंड पॉप फंक्शन क्या होता है। ओके, लेट्स सी। Pop to pop the data from the stack. Check if the stack is empty. हम चेक करेंगे स्टैक को कि स्टैक empty है। अगर वो empty है तो फिर हम उसमें से पॉप नहीं कर सकते कोई एलिमेंट को empty स्टैक से, और अदरवाइज हम एलिमेंट को पॉप करेंगे। अगर स्टैक empty नहीं है तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट को उससे बाहर निकालेंगे और उसके जो टॉप है, जो उसका ऊपर का है, हम उसमें डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1 वैल्यू। एक वैल्यू से हम उसमें डिक्रीज करते रहेंगे उसके टॉप वैल्यू को। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है, साइज लिया है हमने 5 और टॉप लिया है हमने 4। अब हमारे पास पॉप करेंगे हम टॉप। पॉप का जो होता है वो होता है टॉप -1। एक वैल्यू से डिक्रीमेंट होता है तो -1 होता है। अब हम इसमें हमारे पास वैल्यू है इसमें 10, 13, 5, 26, 100। अब जो हमारा 100 है वो हमारा पॉप होगा, फिर हमारा 26 पॉप होगा, देन हमारा 5 होगा, देन हमारा 13, देन हमारा 10। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाता है, हमारे स्टैक में कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास एलिमेंट है तो हम उसमें से एलिमेंट को हटाएंगे 1 से, -1 से, मीन्स 1 को हम हटा देंगे। जैसे 100 को हटा दिया, देन फिर हमने 26 को हटा दिया, तो हम ऐसे ऐसे करके पॉप करेंगे। चलिए अब हम एक पॉप फंक्शन पर एक प्रोग्राम देखते हैं। पॉप फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी स्टैक में से कोई वैल्यू को निकालते हैं, मींस आपके पास कोई स्टैक है, हम पर्टिकुलरली कोई भी स्टैक जो है वो बना लेते हैं, ज्यादा का नहीं बनाएंगे, 4 का। मींस यहाँ पे कोई भी वैल्यूज जो है दैट इज 2, 3, 4 एंड 7, दीज आर वैल्यूज। तो ये कोई स्टैक है। मींस सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम होगा वो यही चेक करेगा कि जो आपकी जो टॉप वैल्यू है दैट इज शुड नॉट बी -1। मींस आपकी जो वैल्यू नीचे वो -1 नहीं होनी चाहिए। मींस -1, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि -1 मींस जो आपका स्टैक है वो एम्प्टी है, तो आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई ना कोई वैल्यूज निकालनी है तो आपके स्टैक में वैल्यूज होनी तो चाहिए निकालने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, सेम कंडीशंस रखेंगे। इफ कंडीशन में अब हम वहां पे हम क्या रख रहे थे कि स्टैक इज फुल, कि आपको जो अगर स्टैक फुल है तो कोई वैल्यू आपको प्रिंट हुई मिल रही थी। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा कि अगर आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मींस आपके स्टैक में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है तो यू हैव अ प्रिंट वैल्यू, तो आपको एक प्रिंट वैल्यू मिलेगी दैट स्टैक इज एम्प्टी। और एल्स कंडीशन में क्या होगा, एल्स कंडीशन में होगा कि अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, आपके स्टैक के अंदर कोई ना कोई वैल्यू है, तो क्या होगा, जो आपकी जो टॉप वैल्यू होगी वो पॉप आउट हो जाएगी, मींस टॉप -1 हो जाएगा। कैसे, अब जो हमारा स्टैक है उसमें से हमने इस 2 को पॉप आउट कर दिया। जब हमने ये 2 पॉप आउट किया तो हमारे पास 3, 4 और 7 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पर 3, 4 एंड 7 बचा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोग्राम जो है वो रिवर्स दोबारा से चलेगा। ठीक है, जब 2 पॉप आउट हो जाएगा तो फिर प्रोग्राम दोबारा से चलेगा, और फिर अगर हमें 3 को भी पॉप आउट करना है यहाँ से तो हम 3 को भी पॉप आउट कर सकते हैं। तो देखिए जब हम 3 को पॉप आउट कर देंगे तो हमारे पास 4 और 7 बचेगा। देखिए हम जो भी वैल्यू पॉप आउट कर रहे हैं वो जो वैल्यू पॉप आउट होगी वो टॉप पोजीशन से ही होगी, मींस आपका जो 3 है वो टॉप पोजीशन पे आएगा, उसके बाद ही वो पॉप आउट होगा। हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है, पर जब भी आपके स्टैक से कोई भी चीज पॉप आउट होगी तो वो टॉप पोजीशन से ही पॉप आउट होगी। तब तक आप सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं जब तक आपका स्टैक जो है एम्प्टी नहीं हो जाता। जैसे आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाएगा तो आपकी जो इफ कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, और जो आप
और आपको ये आपकी जो वैल्यू है ये प्रिंट हुई भी मिलेगी। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉप फंक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक पॉप फंक्शन का ये जो छोटा सा प्रोग्राम था। So friends, that's all for this video. Hope you enjoy it, and for more videos please subscribe our channel and press the like button if you like this video. Thank you and stay safe and study at home.